कहते हैं भाई सिर्फ रिश्ता नहीं होता, मुसीबत में सबसे मजबूत सहारा होता है। जिस भाई के साथ बचपन बीता, जिसके साथ एक ही घर में खाना खाया, उसी भाई ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। फिर एक रात उस घर में ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसकी चीखें दीवारों में दफन हो गई। और जब इस कहानी की परतें खुली तो पता चला कि यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि रिश्तों के भरोसे का सबसे खौफनाक कत्ल था। अब आगे सुनिए कैमूर के उस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी, जहां रिश्तों ने ही रिश्तों का कत्ल कर दिया। मैं हूं आपके साथ रिया वर्मा और आप देख रहे हैं ब्लैक स्टोरी, जहां कत्ल, साजिश और धोखा, अपराध की वो कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। कहते हैं घर की दीवारें सब कुछ सुनती हैं, झगड़े भी, चीखें भी और वो साजिशें भी जो धीरे धीरे रिश्तों को मौत तक पहुंचा देती हैं। कैमूर के डहरक गांव में भी बाहर से सब सामान्य दिखता था। एक ही घर में माँ, बेटे, बहुएं और बच्चे रहते थे, लेकिन उस घर के अंदर कई महीनों से तनाव पल रहा था। बड़ा बेटा कृष्ण मुरारी गुप्ता घर की जिम्मेदारियां संभालता था, लेकिन परिवार के लोगों के मुताबिक उसका स्वभाव गुस्सैल था। अक्सर माँ और भाइयों से विवाद होता था, छोटी छोटी बातें लड़ाई में बदल जाती थी। धीरे धीरे घर दो हिस्सों में बंटने लगा था, एक तरफ कृष्ण मुरारी, दूसरी तरफ उसका छोटा भाई विकास। और फिर आया 5 मई का वो दिन। उस दिन घर में फिर जोरदार झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि कृष्ण मुरारी और उसकी माँ के बीच हाथापाई तक बात पहुंच चुकी थी। माँ रोती रही, चीखती रही और उसी हालत में उसने महाराष्ट्र में काम कर रहे अपने छोटे बेटे विकास को फोन मिलाया। फोन पर माँ सिर्फ रो रही थी। विकास बार बार पूछ रहा था क्या हुआ, और फिर माँ ने कहा अब ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं बचा। बस यही वो पल था जहाँ एक बेटे के अंदर का गुस्सा नफरत में बदल गया। विकास तुरंत गांव लौट आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका दोस्त दीपक राजपूत। दोनों कई घंटों तक चुपचाप घर का माहौल देखते रहे। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक फैसला लिया जा चुका था। 7 मई की रात पूरा गांव सो चुका था, घर के कमरे बंद थे और उसी अंधेरे में मौत धीरे धीरे उस घर के अंदर दाखिल हो रही थी। बताया जाता है कि पहले कृष्ण मुरारी को निशाना बनाया गया और उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस भाई को उसने बचपन से कंधों पर खिलाया वही उसकी आखिरी सांसें गिन रहा है। चाकू से हमला हुआ, कमरे के अंदर चीख गूंजी, लेकिन रात इतनी गहरी थी कि आवाज दीवारों से बाहर नहीं निकल सकी। चीख सुनकर पत्नी दुर्गेश कमरे की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने खून से लथपथ पति को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जान बचाकर भागना चाहती थी, लेकिन हमलावरों ने उसे भी पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक दुर्गेश रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उस रात किसी के अंदर इंसानियत जिंदा नहीं बची। कुछ ही मिनटों में घर के अंदर 2 लाशें पड़ी थी, लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। उस वक्त दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। घर में मौत फैल चुकी थी, लेकिन बच्चों को इसका अंदाजा तक नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों मासूम घर लौटे। उन्होंने माता पिता को आवाज़ लगाई, कमरों में झांका और शायद उसी पल उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मौत उनके सामने खड़ी। पुलिस के मुताबिक बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया और उस रात घर के अंदर सिर्फ हत्या नहीं हुई, बल्कि रिश्तों का आखिरी कत्ल हुआ था। अब सबसे बड़ा डर था सच बाहर आ गया तो, और यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने घंटों तक घर के अंदर खुद को बंद रखा। फिर साक्ष्य मिटाने की तैयारी शुरू हुई। कमरे धोए गए, खून साफ किया गया और फिर शवों को ठिकाने लगाने की योजना बनी। लेकिन पुलिस के मुताबिक जो इसके बाद हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। 4 शवों को टुकड़ों में काटा गया ताकि पहचान मिट जाए, ताकि कोई ये ना जान सके कि इस घर के अंदर क्या हुआ था। फिर रात के अंधेरे में कभी स्कूटी से तो कभी बोरे उठाकर शवों के हिस्सों को अलग अलग जगह फेंका गया। आरोपियों को लगा था कि सबूत खत्म हो चुके हैं, सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती सब बर्बाद कर देती। जब पुलिस को सूटकेस और बोरों से इंसानी अंग मिले तो पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। SIT बनी, मोबाइल लोकेशन खंगाली गई, परिवार के लोगों से पूछताछ हुई और फिर पुलिस की नज़र बार बार एक ही नाम पर जाकर रुकने लगी, विकास गुप्ता। शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन पूछताछ लंबी चली और आखिरकार वो टूट गया। उसकी जुबान से निकली कहानी सुनकर पुलिस वालों तक की रूह कांप गई। विकास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, देसी कट्टा, कारतूस, स्कूटी और शवों के बाकी हिस्से बरामद की। कैमूर का ये मामला सिर्फ एक हत्याकांड नहीं बल्कि उस सच की कहानी बन गया जहां नफरत इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने अपने ही भाई का पूरा संसार खत्म कर दिया।